नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। हमारे द्वारा पूर्व में हाइब्रिड वाहनों के रिगार्डिंग शिकायत की गई थी, जिसके अंतर्गत मेरठ मंडलायुक्त महोदय द्वारा दिनांक 8/6/2026 में जांच के लिए हमें बुलाया गया, कि साक्ष्यों के लिए हमें बुलाया गया। उसमें हमारे साथ गाज़ियाबाद आरटीओ के अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह, मेरठ आरटीओ की अधिकारी अनीता सिंह मौजूद थीं। हमारे द्वारा जो शिकायत की गई थी उसके सत्यापन हेतु हमने उनसे सिर्फ कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब वो आज तक नहीं दे पाए, तो मीटिंग में भी नहीं दिए उन्होंने। हमारे द्वारा सवाल उठाया गया कि जी हाइब्रिड वाहनों को उनके द्वारा 1080 पत्र संख्या में अनुमति किस आधार पर दी गई। तो उन्होंने मंडलायुक्त महोदय को बताया कि जी इस संबंध में जीओ आ चुका है, तो हमने उसके आधार पर अनुमति दे दी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय 2026 में मुझे लिख के देता है कि जी आज तक देश में ऐसा कोई नियम, कायदा, कानून नहीं है जिसके अंतर्गत हाइब्रिड वाहनों को सीएनजी में परिवर्तन किया जाए। अगर मॉर्थ मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से हमें अवगत करा रहा है, तो भारत में 2025 में जियो कैसे आ सकता है, यह पॉलिसी कैसे आ सकती है। चलिए आई तो आई, हम कहते हैं ठीक है जी आ गई। अब सवाल उठता है कि अगर पॉलिसी आ गई तो पॉलिसी के आधार पे क्या उत्तर प्रदेश का कर्मचारी, केंद्र सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कर्मचारी स्वयं ही आदेश जारी कर सकता है? भाई अगर पॉलिसी आई है तो वो राज्य सरकार के पास आएगी, राज्य सरकार उस पर संज्ञान लेते हुए अपना आधिकारिक पत्र जारी करेगी, उसके बाद ही तो वो नियम स्टेट में लागू होगा। लेकिन यहाँ तो कार्य उल्टा है। यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आरटीओ गाज़ियाबाद का हम निकालें तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल दी, वह पॉलिसी सीधी जो है डाक से आरटीओ गाज़ियाबाद के पास आई, आरटीओ गाज़ियाबाद ने पढ़ी, पढ़ने के बाद अपना आदेश जारी कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि क्या उत्तर प्रदेश का परिवहन कार्यालय गाज़ियाबाद केंद्र सरकार के अधीन टेस्टिंग एजेंसी के अंदर काम कर रहा है, या मुख्यमंत्री से बड़ा अधिकारी आरटीओ अपने आप को मानते हैं कि उनके आगे ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय की कोई आवश्यकता है, ना परिवहन आयुक्त कार्यालय की कोई आवश्यकता है, बस अपने आदेश जारी कर दिए, वो भी गैर कानूनी तौर पे। ऐसी पॉलिसी आई थी तो पॉलिसी के नंबर बताना चाहिए, आज तक उन्होंने नहीं बताया। जियो आया होगा, जियो का नंबर नहीं बताया। उसे भी छोड़िए जी, संवैधानिक जो देश का संविधान है उसके अंतर्गत केंद्रीय मोटर नियमावली के अंतर्गत भी ऐसा कोई नियम नहीं है, वो भी आज तक उनके द्वारा नहीं दिखाया गया। तो फिर आदेश जारी करने का कारण क्या है, ये उन्होंने नहीं बताया हमें। चलिए ये तो हो गई उनके अधिक मतलब कि अपने आप को शायद मुख्यमंत्री से बड़े अधिकारी समझते हुए या परिवहन आयुक्त से बड़ा अधिकारी मानते हुए खुद आदेश जारी कर दिया। हम कहते ठीक है जी आपने कर दिया, बहुत बढ़िया। अब उनके द्वारा 2024 में गैस के निर्माताओं और उनके केंद्रों को पत्र संख्या 401 से लेकर 417 के अंतर्गत सारे अनुमति समाप्त कर दी गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए के राजस्व की घोटाला हो चुका। अब वो राजस्व को तो जमा हुआ नहीं, यहाँ पैसा आना चाहिए था सरकार के द्वारा, वो सरकार पे पहुंचा नहीं, वो पैसा कहाँ गया।